नमस्कार, पाटिल एकेडमी ऑफ साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेसन नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करने वाले हैं। और ये पाइथागोरस थ्योरम जो आज हम पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में हमने तो 5th-6th स्टैंडर्ड से ही सुना हुआ है। जैसे आज हम देखते हैं सबसे पहले सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये पहला थ्योरम हमारा हो जाएगा, फिर उसके बाद हम आते हैं ज्योमेट्रिक मीन, ये सेकंड थ्योरम लेंगे। तो देखते हैं पहला थ्योरम सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनके लिए थैंक यू। तो आज देखते हैं हमारा पहला थ्योरम सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे दिया हुआ है इन द राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। एक थोड़ी बड़ी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। इसे हम देते हैं नाम डी। आगे क्या दिया है, in right angle triangle if the attitude is drawn, एक attitude is drawn to the hypotenuse, जो hypotenuse पे हमने ड्रॉ कर लिया है, then the two triangles form, जैसे दो ट्रायंगल फॉर्म होते हैं are similar, ये दोनों ट्रायंगल कैसे रहेंगे, similar to the original triangle। अब ये दो ट्रायंगल सिमिलर है ये ओरिजिनल ट्रायंगल से, तो ये हमारा हो गया टू प्रूव, जो हमें प्रूफ में देना है। अब टू ईच अदर, तो सबसे पहले हम देखते हैं गिवन, जो गिवन हमें क्या दिया है। सबसे पहले क्या दिया है, इन दी राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया है। राइट एंगल ट्रायंगल का नाम क्या है, एबीसी, जो हमारा एक ओरिजिनल ट्रायंगल है। ओरिजिनल ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है हमें, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है। हम यहाँ पे लिखते हैं गिवन में इन ट्रायंगल एबीसी। अब ये एबीसी ट्रायंगल में ये जो बी एंगल हमें दिया हुआ है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो एंगल एबीसी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 90 डिग्री। एबीसी एंगल हमें 90 डिग्री का दिया है। अब ये 90 डिग्री का आ गया। बीडी परपेंडिकुलर दी है, बीडी परपेंडिकुलर दी कहां पे, एसी पे, हाइपोटेन्यूज पे। हम लिखते हैं से बीडी परपेंडिकुलर साइड या हाइपोटेन्यूज एसी, जो हमें गिवन में दिया है। गिवन इन द राइट एंगल ट्रायंगल इफ द एटीट्यूड इज ड्रॉन, देखो एटीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज, जो हाइपोटेन्यूज पे हमने ड्रॉ किया है, देन से लेकर आगे जो यहां तक है ये हमारा रहेगा टू प्रूफ। तो क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, टू प्रूफ क्या करना है, देन द टू ट्रायंगल्स फॉर्म, जो दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं आर सिमिलर टू ई ओरिजिनल ट्रायंगल। जो ये दो ट्रायंगल तैयार हो रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है ये ओरिजिनल ट्रायंगल से। तो यहाँ पे ए बी सी हम लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल बी डी सी, ये हो गया पहला। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल बी डी सी, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखते पहले ए डी बी और यहाँ पे हम लिखेंगे बी डी सी। अब ये तीनों ट्रायंगल हमें सिमिलर बताने हैं, पहला रीजन, पहला इसमें सेकंड और तीन एग्जाम्पल हमें यहाँ पे सॉल्व करने हैं, जो हम करेंगे प्रूफ में। प्रूफ में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एबीसी और एडीबी, ये दो ट्रायंगल हमको सिमिलर बताने हैं। और आपको पता है कि दो ट्रायंगल सिमिलर बताने के लिए हमारे पास कितने रीजन होते हैं, दो रीजन। एंगल रहे तो दो रीजन, अगर साइड आती है तो तीन रीजन हम दे सकते हैं।
इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB। चलो देखते हैं ABC ABC ट्रायंगल है और दूसरा ADB ट्रायंगल है। आपको पता है कि ABC ट्रायंगल में ये जो एंगल हमें दिया हुआ है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारा ADB, ये दूसरा ट्रायंगल है। अगर ये ABC 90 का है तो यहाँ पे ADC ट्रायंगल में ये ADB में ये जो एंगल D दिया हुआ है ये कितने डिग्री का है, 90 का। पहला रीजन मिल गया। अब पहला रीजन तो हमें मिल गया 90। अब सेकंड रीजन हमें देखना है दोनों ट्रायंगल में ये जो A एंगल है, ये A एंगल लेंगे दोनों ट्रायंगल में, वो कैसा है, कॉमन एंगल है। तो ये दूसरा रीजन हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट एंगल कौन सा हो जाएगा, ADB। यहाँ पे लिखेंगे ईच एंगल 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री का मिल गया। सेकेंड रीजन हम देते हैं एंगल BAC या एंगल A कॉन्ग्रुएंट एंगल A, यहां पे लिखते हैं कॉमन एंगल। ये कॉमन एंगल बन गया। अब दो रीजन तो हम दे चुके हैं। अब देयरफॉर यहां पे हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा, ABC सिमिलर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ADB। रीजन क्या आ जाएगा, A टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी, A टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। यहां तक हमें मिल गया। पहला हमने प्रूफ कर दिया। अब हम इसे सेकंड प्रूफ करते हैं, ABC इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC। ये सेकंड हम प्रूफ करते हैं। अब यहां पे देखते हैं ABC में ये D एंगल कितने डिग्री का है, 90 का है। तो यहाँ पे ये D एंगल भी कितने डिग्री का है, 90 का। ईच एंगल 90 डिग्री। और सेकंड रीजन हम यहाँ पे देते हैं एंगल C जो हमें मिला है, ये C एंगल क्या है, कॉमन एंगल। हो गए दो रीजन। तो यहाँ पे पहला कारण आएगा एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या हो जाएगा, BDC 90 डिग्री, पहला रीजन। और दूसरा रीजन एंगल एंगल C कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या हो जाएगा, C कॉमन एंगल। दो रीजन हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा आएगा, ABC सिमिलर ट्रायंगल क्या मिलेगा हमें, BDC बाय A टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसे 1 नाम देंगे, इसे 2 नाम देंगे। अब देखते हैं हमारा आंसर। हमारा आंसर क्या आता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अब इक्वेशन देखिए। सेकंड हमने यहाँ पे प्रूफ करके बताया है, ये ABC BDC प्रूफ किया है। अब आता है थर्ड हमें प्रूफ करना है ADB सिमिलर ट्रायंगल BDC फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, कॉमन है ABC ट्रायंगल ABC कॉमन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ADB। देयरफॉर ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल क्या होगा, BDC फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2।
देखिए तीसरा भी हमें मिल गया एडीबी सिमिलर ट्रायंगल बीडीसी। तो यहां तक हमने फ्रेंड्स प्रूफ, ये हमारा पहला प्रूफ हो गया सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे दो ट्रायंगल सिमिलर ये दिए हैं वो कैसे सिमिलर बताने ही हमने यहाँ पे बता दिया। तो यहाँ पे ये हो गया सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। सेकंड थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अब ये थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन हम यहाँ पे देखते हैं, दिया है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेन्यूज फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट इनटू व्हिच द हाइपोटेन्यूज इज डिवाइडेड। अब यहाँ पे दिया है इन राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल हम यहाँ पे ले लेते हैं P, Q एंड R। एक वर्टेक्स ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे S, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हमने यहाँ पे QS परपेंडिकुलर दिया है हाइपोटेन्यूज पे, और हाइपोटेन्यूज के कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट हो गए। अब यहाँ पे दिया है इन राइट एंगल ट्रायंगल जो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेन्यूज। एक परपेंडिकुलर सेगमेंट हमने ड्रॉ कर ली है हाइपोटेन्यूज फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। ये अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ कर ली है हाइपोटेन्यूज पे, इज द ज्योमेट्रिक मीन। ये क्या हो जाएगी? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट इनटू व्हिच द हाइपोटेन्यूज इज डिवाइडेड। जो हाइपोटेन्यूज को क्या करती है? डिवाइड करती है। अब यहां पे हम लिखते हैं पहले गिवन। हमें गिवन क्या दिया है? सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री जो हमें दिया हुआ है, पी क्यू आर 90 डिग्री दिया हुआ है, और QS से QS परपेंडिकुलर से QS परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कौन सा है? PR, हाइपोटेन्यूज PR पर वो क्या है? परपेंडिकुलर। अब यहां तक हमने गिवन लिख लिया। अब टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? जो ज्योमेट्रिक मीन है यानी QS क्या हो जाएगा? QS स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, ये ज्योमेट्रिक मीन है, हाइपोटेन्यूज के 2 पार्ट किए हैं, तो क्या हो जाएगा? PS इंटू SR, PS इंटू SR, जो हमें यहां पे अभी प्रूफ करना है। प्रूफ सबसे पहले जो गिवन में हमें दिया है, वो गिवन में जो दिया है वो सबसे पहले लिख लेंगे। इन ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल दिया हुआ है PQR, एंगल PQR इक्वल टू हमें दिया हुआ है 90 डिग्री, QS परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज PR पर। अब ये जो हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर भी है, तो यहाँ पे ये एक ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल, और ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, जो सिमिलरिटी ऑफ रेक्टेंगल ट्रायंगल में हमने देखा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रायंगल कौन सा? QSP, सिमिलर ट्रायंगल QSR, यहाँ पे लिखेंगे QSR, सिमिलर ट्रायंगल PSQ। ये 2 ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड कैसे हो जाएगी? प्रोपोर्शनली इक्वल, तो QS इंटू
पी एस क्यू एस अपॉन क्या हो जाएगा, पी एस इक्वल टू एस आर अपॉन यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू एस। सिमिलरिटी सॉरी करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, जो हमने एक रीजन दे दिया। अब इनका क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यू एस क्यू एस स्क्वायर इक्वल टू पी एस इंटू एस आर, जो है हमारा आंसर। आप देख लीजिए यहाँ पे क्यू एस स्क्वायर इक्वल टू पी एस इंटू एस आर है, जो हमने यहाँ पे प्रूव करके बताया। अब ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। यहाँ पे हमने सेकंड थ्योरम भी यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब हम आते हैं थर्ड थ्योरम की तरफ, जो है पाइथागोरस थ्योरम, जो इस चैप्टर का एक मेन थ्योरम है। तो देखते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। अब हम लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, एक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। ये थ्योरम दिया है और सबसे पहले हमें दिया है एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, जो डायग्राम हम बना लेते हैं। पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल की डायग्राम हम बना लेंगे, एक ए बी सी, और यहाँ पे हम नाम देते हैं डी। ये है 90 डिग्री। अब क्या कहा है उसने, इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल, वो इक्वल है टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। अब ये हाइपोटेन्यूज हमने लिया है। अब अदर टू साइड्स कौन सी है, पहली साइड है AB स्क्वायर और दूसरी साइड है BC स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। टू प्रूव में ये आ जाएगा। ये अब गिवन हम लिखते हैं। गिवन में क्या है, ABC एक ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है। ABC ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और B है 90 डिग्री। ये गिवन में आ जाएगा। गिवन यानी क्या, जो डायग्राम में हमें दिया है बस उसी को हमें लिखना है, जो हमारा गिवन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं गिवन। गिवन में क्या दिया है, इन ट्रायंगल ABC, एक ABC ट्रायंगल दिया हुआ है। एंगल ABC इक्वल टू हमें दिया हुआ है 90 डिग्री। ये गिवन में आ गया। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये इक्वल होता है। हाइपोटेन्यूज क्या दी है, AC स्क्वायर। देखिए यहाँ पे द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। टू साइड्स कौन सी है, पहली साइड है AB और दूसरी साइड है BC। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करके बताना है, ये प्रूफ करना है हमें। तो यहाँ तक तो आ गए हम। अब कंस्ट्रक्शन में हमें क्या दिया है, हमने BD परपेंडिकुलर ड्रॉ की है हाइपोटेन्यूज AC पे, वो लिखना है। से BD परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज AC, ये हो गया। अब हम आते हैं प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले जो गिवन में हमें दिया हुआ है वही हम लिखेंगे। क्या दिया है, इन ट्रायंगल ABC दिया है। ABC में एंगल ABC इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री का दिया है। अब ये 90 डिग्री का है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये BD परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं से BD परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज AC पे हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। अब आपको पता है कि BD ये परपेंडिकुलर अगर राइट एंगल ट्रायंगल में हम ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे ये दो ट्रायंगल हो जाते हैं, वो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं ओरिजिनल ट्रायंगल से, जो हमने सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल में देखा है।
क्या देखा है, जो BD परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर की वजह से दो ट्रायंगल यहाँ पे बनते हैं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं ओरिजिनल ट्रायंगल से, तो वही हमें सॉल्व करना है। इन ट्रायंगल ABC, अब ये ABC ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल ADB से, सिमिलर ट्रायंगल ADB। रीजन हम लिखते हैं सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड कैसे हो जाएगी, प्रोपोर्शनली इक्वल। तो यहां पे हम लिखते हैं, यहां पे AB अपॉन क्या आएगा AD इक्वल टू AC अपॉन क्या आएगा AB। रीजन क्या रहेगा, रीजन करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो यहां पे हमने देखा है अभी ये AB क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AC, ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 1 जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। अब हम आते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ। जो सेकेंड इक्वेशन हम लेंगे इन ट्रायंगल, ये हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा है, ABC, सिमिलर ट्रायंगल। अब ये ABC ट्रायंगल सिमिलर है BDC ट्रायंगल से, ये BDC ट्रायंगल से सिमिलर है। रीजन सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहां पे हम देखते हैं BC DC और यहां पे आएगा AC BC, जो हम यहां पे लिखेंगे BC अपॉन DC इक्वल टू क्या आएगा, BC अपॉन DC इक्वल टू AC अपॉन BC, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। रीजन हो गया। अब यहां पे देखिए BC स्क्वायर इक्वल टू DC इंटू AC, यहाँ पे इक्वेशन नंबर हमें क्या मिला, सेकेंड। अब हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 और 2 में हमें क्या मिलता है, देखिए AB स्क्वायर या फॉर्म इक्वेशन यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है, AB स्क्वायर प्लस लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे क्या आएगा, BC स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AC प्लस BC इंटू AC, हमने ऐड कर दिया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे AC क्या है, कॉमन। हम क्या करेंगे, AC को कॉमन निकालेंगे, क्या रहेगा AD प्लस BC, अब यहाँ पे AD प्लस BC, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू D कॉमन है तो क्या आएगा यहाँ पे AC हमें मिला है। अब therefore AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AC स्क्वायर हो गया। therefore
AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो गया। तो इस तरह हमने देखिए AC स्क्वायर AC स्क्वायर, AB स्क्वायर AB स्क्वायर, BC स्क्वायर BC स्क्वायर, जो हमने पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे प्रूफ करके बताया है। तो इस तरह ये पाइथागोरस थ्योरम हमने प्रूफ कर दिया है। 3 थ्योरम हमने यहाँ पे प्रूफ किए और हमारे और बाकी थ्योरम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलो, थैंक यू।